Hey folks, welcome to our channel Finribus। ये है एपिसोड 2 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल सिस्टम को, हमने डिस्कस किया था फीचर्स क्या है फाइनेंशियल सिस्टम्स के, उसके रोल्स देखे थे। ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से इंटरकनेक्टेड है सेविंग से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंस से। ओके, फिर हमने देखा था फॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर को। ठीक है, आज के एपिसोड्स की हम प्रीव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज का प्रीव्यू है, हम पहले इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस क्या है, किस तरह से वो परफॉर्म करती है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम, हमने लास्ट एपिसोड में भी फाइनेंस के बारे में बात की थी, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बात की थी कि फाइनेंशियल सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोसेस है, एक कंपोजिट प्रोसेस है। किसका? इंटरमीडियरीज का। किसका? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल सर्विसेज का और रेगुलेटरी बॉडीज का, कि जो एक चैनल का काम करते हैं, सरप्लस यूनिट से फंड को मोबिलाइज करके डेफिसिट यूनिट तक पहुंचाते हैं और इकोनॉमी में कैपिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ताकि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रहे और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। ओके, चैनलाइज फंड फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट। अब सरप्लस वाली कंडीशन कौन सी होती है? सरप्लस वाली कंडीशन वो होती है कि इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, जहां की यूनिट का जो इनफ ग्रोथ हो चुका होता है, जिसकी इनकम ग्रेटर देन होती है एक्सपेंडिचर से, उसे हम सरप्लस यूनिट कहते हैं। डेफिसिट यूनिट इन द सेंस जहां पर हमारी इनकम जो होती है वो लेस होती है एक्सपेंडिचर से, वो हमारा डेफिसिट यूनिट होता है। तो चैनलाइज फंड क्या करती है? हमारी सरप्लस यूनिट से फंड मोबिलाइज करके डेफिसिट यूनिट में ट्रांसफॉर्म करती है। ओके, एफिशिएंटली मोबिलाइज करना सेविंग को इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज में और उस इन अ प्रोडक्टिव मैनर ही एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल सिस्टम का काम होता है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी इसी तरह वर्क करती है। क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ एंड अलाउ पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट इन कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ, मीन्स हम अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे कैसे हम आगे डाइवर्सिफाई करें इन्वेस्टमेंट के पर्पस से, चाहे वो अब इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री में हो या फिर किसी वेल्थ में हो। ओके, consist of regulatory bodies, financial institutions, intermediaries, financial market। financial system क्या है? एक composite set है, एक combination है process का, किसका? regulatory bodies का, financial institutions का, intermediaries का, financial market का, financial instruments का और financial services का। regulatory body in the sense जैसे कि Department of Economic Affairs, Department of Corporate Affairs, okay, Department of Insurance Regulatory Development Authority, then RBI, SEBI, देन स्टॉक एक्सचेंज। ये सब क्या है? ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज तो हैं। तो इन सारे अथॉरिटीज का, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन, कंपोजिट सेट और एक चैनल की तरह काम करते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल सिस्टम ये एक कंपोजिट सेट है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, इन सारे इंटरमीडियरीज का। ओके, फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है? फाइनेंशियल सिस्टम एक फिनांस का क्या काम है? फिनांस एक सोर्स है, फंड को रेज करने का काम करता है। ओके, वैसे लास्ट एपिसोड में भी मैंने डिस्कस किया था कि फाइनेंस को मनी का सिनोनिम्स कहा जाता है, लेकिन फिनांस मतलब सोर्स, हम किस तरह से मनी को रेज कर पाए, किस तरह से हम किस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंड रेज कर पाए, उसी को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ओके, प्राइमरी फंक्शन फाइनेंशियल सिस्टम का है कि फंड सेविंग को मोबिलाइज करना। ओके, फिर उस सेविंग को अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पार्क करना, ताकि हम प्रोडक्टिवली इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। स्टिमुलेशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन, जब जब कॉर्पोरेट सेक्टर को फंड की जरूरत हो अपने प्रोजेक्ट को इनहेंस करने के लिए या अपनी एफिशिएंसी को बूस्ट करने के लिए, तो हम उसमें फंड को एलोकेट कर सकें। ओके, ये फाइनेंशियल सिस्टम का काम होता है, उनका प्राइमरी फंक्शन होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस ऑब्जेक्टिव्स को लीड में रखकर काम करती है?
पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव है एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए जो जो फंक्शन होता है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म करती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए जो जो एक्टिविटीज करनी पड़ती है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम करती है। एक्ट एज अ मीडियम टू वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे कि मीडियम का काम करे इंडस्ट्री के बीच में, फार्मर्स के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, ओके, तरह तरह की सब्सिडीज लाना, फर्टिलाइजर्स पे पैकेजेस प्रोवाइड करना, ओके, उन सारी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना जो फार्मिंग और स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पे जो डेफिसिट इंडस्ट्रीज हैं, जिस डेफिसिट यूनिट्स वाले सेक्टर्स पे ध्यान देना। ये इस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम क्या एक इंटरमीडिएट, एक मीडियम का काम करते हैं और सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। ओके, प्रोवाइड नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्री, स्पेशली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फार्मर्स, हाउस होल्ड्स, इन सब के लिए क्या करते हैं, इन सब के लिए हम एक मीडियम का काम करते हैं, एक नेसेसरी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज को प्रमोट करना, कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर फैक्ट्री लॉन्च करने पे या फिर बिजनेस करने पे कंपनी सब्सिडी देती है। ओके, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट के, छोटे छोटे पैकेजेस हैं जिसके तहत कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट होता है कि हम ऐसी जगह पर अपनी फैक्ट्रीज, ऐसी जगह पे हम अपना यूनिट सेटअप करें, अपना प्रोजेक्ट लगाएं जहां पर रूरल एरिया हो, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, बहुत सारे लोगों को काम मिल सके और फंड का मोबिलाइजेशन हो। ओके, टू कंट्रोल द इंटरेस्ट रेट एंड टू सेफगार्ड द फाइनेंशियल इन्वायरमेंट, ओके, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखें, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, फिर सेफगार्ड्स प्रॉपर्ली सेफगार्ड करना ताकि इन्वेस्टर्स का और बाकी सारे इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। ओके, इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करती है। ओके, देन फिर देख लेते हैं कि फंक्शंस। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन किन बेसिस पे करती है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम दो तरह का फंक्शन फॉलो करती है। पहला है कंट्रोलिंग फंक्शन एंड दूसरा है प्रमोशनल फंक्शन। अब ये कंट्रोलिंग और प्रमोशनल फंक्शन ही क्यों? कंट्रोलिंग फंक्शंस के तहत गवर्नमेंट क्या करती है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या करती है, क्यों बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे लेजिस्लेशंस, बहुत सारे रूल्स बनाती है जिसके तहत कि जो सरप्लस यूनिट्स हैं या फिर जहां पर इनफ ग्रोथ हो चुकी है उनको कंट्रोल करना, एक बाय लॉज सेट करना कि इसके तहत ये सही है, ये गलत है, हमारी मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से अब इतना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, यहाँ पर कम होना चाहिए, यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। तो अलग अलग मैकेनिज्म को प्रिपेयर करना, अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू काम करना कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है। और प्रमोशनल फंक्शन में क्या आता है? प्रमोशनल फंक्शन में आता है कि किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज अडॉप्ट करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, नए नए रिसर्च टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी में मोबिलाइजेशन बढ़े, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि एक एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम वही होता है जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से इन प्रोडक्टिव सेंस कन्वर्ट कर लेता है और इकोनॉमी को बूस्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रहती है। ओके, सो ये दो फंक्शन के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करती है। अब देख लेते हैं कि कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या क्या आता है। कंट्रोलिंग फंक्शन में जैसे द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, वो क्या करती है, वो फिनांस देखती है, बजट बनाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखती है और बहुत सारे रूल्स सेट करती है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर क्या करता है, अलग अलग कॉर्पोरेट के एक्ट्स लेकर आता है, जैसे जैसे इंडियन कंपनीज एक्ट हो गया, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया, जैसे MRTP एक्ट हो गया, कॉम्पिटिशन एक्ट हो गया, या फिर जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट हो गया, ICSW हो गया। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स लेकर आती है कॉर्पोरेट के द डिपार्टमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर। उसके तहत एक बाय लॉ सेट होते हैं कि आपको इसी तरह से अकॉर्डिंगली इस एक्ट के तहत काम करना है। ओके, देन सेबी क्या करती है? सेबी सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल्स है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा ना हो कि वो स्टॉक मार्केट में आए और उनका बहुत सारे फंड लॉस हो गए, तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? सेबी का काम है।
फिर सेबी इशूअर के लिए भी काम करती है, जो कंपनीज है उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि आप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने लिए फंड रेज कर पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाएंगे, किसके तहत, ताकि पब्लिक आएगी इन्वेस्ट करेगी तो आपके लिए फंड रेज होगा। ओके, इंटरमीडियरीज के लिए भी सेबी परफॉर्म करती है, कैसे, प्रोफेशनलाइज्ड मैनर में, ओके, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म दे करके, ठीक है। तो इस तरह से सेबी इन्वेस्टर्स के लिए भी करती है, सेबी कॉर्पोरेट्स के लिए भी करती है, सेबी इंटरमीडियरीज के लिए भी करती है। ओके, देन आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज भी कंट्रोलिंग फंक्शन का काम करता है, उन सारी एक्टिविटीज पे नजर रखता है, इन सारी एक्टिविटीज पे जो कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वायलेट करती है, जैसे एनएससी, जैसे बीएससी, ये सारे क्या है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट में हेमंत घाई का केस ले लो, वो सीएनबीसी पे जैसे ही कोई स्टॉक के अनाउंसमेंट करते थे, सडनली वो प्राइस मूव हो जाती थी, हाइक पे चली जाती थी प्राइस। क्यों? इन सारी एक्टिविटीज पे सेबी को रडार में रखना, और स्टॉक एक्सचेंज रडार पे रखती थी इन सारी चीजों को कि कैसे ये प्राइस मूव हो रहा है। ओके, सो इन सारी एक्टिविटीज को एक सर्विलेंस फंक्शन के तहत कंट्रोल करना भी एक फंक्शन का काम है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इसी तरह परफॉर्म करती है। देन आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, हर क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसीज में उनको एसएलआर, फिर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इकोनॉमी को बूस्ट करना, बैंक का इंटरेस्ट डिसाइड करना, ये सब किसका काम है, ये सब आरबीआई का काम है। ओके, इस तरह से वो कंट्रोल करती है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, इंश्योरेंस होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस तरह से अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, फंड को मोबिलाइज करती है और कंट्रोलिंग फंक्शन के अंडर काम करती है। ओके, अब देख लेते हैं कि प्रमोशनल फंक्शन में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम किस तरह से एक्टिव है। प्रमोशनल फंक्शन में सबसे पहली बात तो मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग सेविंग्स है, मतलब सबकी सेविंग्स को मोबिलाइज करना, फंड को मोबिलाइज करना, ये क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करती है। पेमेंट मैकेनिज्म, हम पहले एनईएफटी करते थे, फिर हम आरटीजीएस करते थे, अब क्या करते हैं, अब हम गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, अब हम क्या करते हैं, हम यूपीआई करते हैं। ओके, फिर T1+2 का सिस्टम सुना ही होगा स्टॉक ब्रोकर में। ओके, सेटलमेंट मैकेनिज्म में हम धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहे हैं ताकि हम एक अच्छा पेमेंट मैकेनिज्म क्रिएट कर सके और हमें सेटलमेंट और पेमेंट में कोई इशू ना हो, हमारा फंड इजिली मोबिलाइज हो जाए। ओके, सो इजी वे में, इनहैंस्ड वे में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से भी प्रमोशनल फंक्शन के अंडर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम परफॉर्म करती है। रिड्यूसिंग रिस्क इन फाइनेंशियल मार्केट, ताकि अलग अलग जैसे इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो लॉस में ना चला जाए, उनके पोर्टफोलियो लॉस में ना चली जाए, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो सेबी अडॉप्ट करती है। जैसे ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स को थोड़ा हार्ड बना दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स उसमें सडनली ना जंप कर पाए और उनकी पोर्टफोलियो जो है प्रोटेक्ट हो। सो इस तरह से धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ, प्रमोशनल एक्टिविटीज के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम काम करती है। ओके, रिस्क को रिड्यूस करती है। नाउअडेज हेजिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पर लोग अपने, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट का ही केस ले लो, बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वायरस ग्लोबल मार्केट भी इफेक्ट हुआ है, तो धीरे धीरे इंडियन मार्केट भी करेक्ट हो रही है, निफ्टी एंड सेंसेक्स भी करेक्ट हो रहा है। तो लोगों की सेंटिमेंट्स क्या है कि मार्केट करेक्ट होगी। ऑलरेडी जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। FIIs ले लो, DIIs ले लो, कोई भी हो, तो वो अपनी प्रॉफिट बुक करने में है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है लॉस में जा रहे हैं। उससे क्या, डेरिवेटिव्स कुछ ऐसा सेगमेंट होता है जहां पर हम अपने लॉस को हेज कर पाते हैं। उसी हेजिंग कॉन्सेप्ट को ही रिड्यूसिंग रिस्क कहते हैं। तो ऐसे बहुत बहुत अच्छे मैकेनिज्म हैं, ऐसे बहुत अच्छे टूल्स हैं जहां पर हम अपने रिस्क को रिड्यूस करते हैं और उसी को इनहांस करते हैं।
ओके, सो इन सबको देखने का काम भी किसका है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का है। मॉनिटरिंग कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ओके, कोई कंपनी किस सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, ओके, उसको मॉनिटर करना, उसको सुपरवाइज करना। देन प्रोवाइडिंग पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बहुत सारे म्यूचुअल फंड, बहुत सारे बैंकर्स हैं जो अपने इन्वेस्टर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में है, आपको पोर्टफोलियो एडजस्ट करके दे करके, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है तो उसका आईसीआईसीआई डायरेक्ट के तहत वो काम करती है पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट का। ओके, सो इस तरह से प्रमोशनल फंक्शन के तहत किस तरह से म्यूचुअल फंड और ये सारी अदर इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट, हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर करके हम ऐसे मैकेनिज्म, ऐसे ऐसे टूल्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम लागत में हम अच्छी सर्विस, हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, अच्छी प्लेटफॉर्म दे पाए ओके पब्लिक को, ताकि वो अपना फंड मोबिलाइज कर पाए। सस्टेनिंग फिनेंशियल एक्सपांडिंग प्रोसेस, हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सपांड कर रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जांपल जैसे क्रिप्टो करेंसी है, पहले इंडिया ने बैन कर रखा था, उनके एड्स भी बैन कर रखे थे, एप्स भी बैन कर रखे थे, लेकिन नाउअडेज क्या हो रहा है? नाउअडेज हम प्रपोजल का वेट कर रहे हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से रेगुलेट कर पाए। सो इन शॉर्ट, हम प्रमोशनल फंक्शन के तहत क्या कर रहे हैं? हम अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी प्रमोशनल फंक्शंस हैं, सस्टेनिंग फाइनेंशियल एक्सपांडिंग प्रोसेस। ओके, देन क्रिएटिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस टू कैप्टिव इन्वेस्टर, बार बार एड्स आते हैं कि सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, ओके, ताकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपने सडनली किसी स्टॉक को बाई कर लिया और वो स्टॉक आपका पूरा जो है कैपिटल वो उसने खत्म कर दिया। ओके, सो इस तरह से छोटे छोटे एक्टिविटीज के साथ में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोलिंग फंक्शन और प्रमोशनल फंक्शन के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने का काम करती है। ओके, ये मैनेजमेंट ना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए भी होता है और गवर्नमेंट के लिए भी होता है। ओके, अब डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर है कि वो रेगुलेटरी बॉडीज के तहत काम करती है। उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज होते हैं, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट होती है और फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। देख लेते हैं रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं। जैसे हमने अभी कंट्रोलिंग फंक्शन में डिस्कस किया, रेगुलेटरी बॉडी इन द सेंस द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ओके, देन आरबीआई, देन सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, देन IRDA, ओके, ये सब क्या है? ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इन सब के तहत हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छी तरह से रेगुलेट कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं। ओके, देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरीज में जैसे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग हो गया, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं। बैंकिंग इन द सेंस जैसे शेड्यूल्ड बैंक हो गया, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक हो गया। ओके, नॉन बैंकिंग में NBFCs जैसे कि बजाज फाइनेंशियल सर्विस हो गया, जैसे कि टाटा कैपिटल हो गया, आदित्य बिरला फाइनेंस हो गया, ओके, मुथूट फाइनेंस हो गया। ऐसे बहुत सारे NBFCs बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पावर फाइनेंस हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर अदर इंस्टीट्यूशंस में म्यूचुअल फंड हो गया, ओके, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड भी होता है, प्राइवेट सेक्टर्स की म्यूचुअल फंड भी होते हैं, ठीक है, स्टॉक ब्रोकर हो गया, मर्चेंट बैंकर हो गया, ये सब क्या है? अदर इंस्टीट्यूशंस है। ये सब क्या है? इंटरमीडियरीज का काम कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को एक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज और मोबिलाइज करने का काम करते हैं। ओके, देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और डेरिवेटिव्स। प्राइमरी के अंदर जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग करते हैं, प्रेफरेंस हो गया, देन डेट सिक्योरिटीज हो गई, ये प्राइमरी एसेट के अंदर आता है। देन सेकेंडरी के अंदर क्या आता है? जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड, NPS, ओके, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं बट इनडायरेक्टली। ओके, देन डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर हो गए, फ्यूचर ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सब क्या है? ये सब डेरिवेटिव्स। ओके, सो फाइनेंशियल एसेट्स के 3 टाइप्स होते हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट की भी वही है, मनी मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और भी बहुत सारे डेरिवेटिव मार्केट। इस तरह से ये सब क्या है? सब फाइनेंशियल मार्केट है। मनी मार्केट इन द सेंस जैसे कि मनी मार्केट के अंदर ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ओके, बॉन्ड्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब मनी मार्केट है। ओके, सो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट एक काम करती है, स्ट्रक्चर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का।
फाइनेंशियल सर्विस भी है ऐसे। फाइनेंशियल सर्विस दो तरह से काम करती है, एक फंड बेस्ड और एक फी बेस्ड। फंड बेस्ड इन द सेंस जैसे कि वो लीज का काम, फैक्टोरिंग का काम, ओके, फैक्टरिंग सर्विसेज, ये सारे काम किसके होते हैं, मर्चेंट बैंकर, ये सब किसके होते हैं, फंड बेस्ड होते हैं, ओके। देन कैपिटलाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये सब क्या है, ये सब फी बेस्ड है, ओके। म्यूचुअल फंड फी बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर मेंटेन किया गया है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसके तहत रेगुलेटरी बॉडी हो कह लो, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लो, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह लो, मार्केट कह लो, या फिर सर्विसेज कह लो, अलग अलग फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है, प्रमोट करता है, ताकि कैपिटल फॉर्मेशन हो, ताकि मोबिलाइजेशन ऑफ फंड हो, ताकि सेविंग्स को हम अच्छे से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में पार्क कर सके, इकोनॉमी की ग्रोथ हो, ओके, ठीक है। आगे आने वाले एपिसोड में हम हर एक कैटेगरी को इन डेप्थ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम रेगुलेटरी बॉडी को स्टडी करेंगे, ओके, कैसे काम करती है, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रूल है उसके, ठीक है। टिल देन फिनरबस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। फिनरबस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, डिस्कस करेंगे रेगुलेटरी बॉडीज, ओके। थैंक यू सो मच।